8 दिन की लगातार गिरावट के बाद आज मार्केट ने बाउंस बैक किया है। क्या ये बाउंस बैक जो है हमारे लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है? हमको क्या लेवल्स देखने चाहिए मार्केट में? क्योंकि आज जो रिकवरी हुई है सेंसेक्स की 740 पॉइंट की हुई है और निफ्टी जो है 24,800 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसलिए इस रैली के पीछे के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जानते हैं, ये कब तक ये सस्टेन करेगा इसके बारे में हम जानेंगे। पहला जो रीजन है सबसे बड़ा है वो है आरबीआई। आरबीआई ने अपना जो रेपो रेट है उसको अनचेंज रखा है। उसकी जो मीटिंग हुई थी उसमें 5.5% का ही जो उनका रेपो रेट था उसको उन्होंने वही रखा हुआ है। उनके कुछ जीडीपी ग्रोथ थे FY 26 के लिए, जो पहले थे 6.5% की ग्रोथ थी, उसको उन्होंने बढ़ा दिया है। अब हमारा जो ग्रोथ है वो 6.8% कर दिया है। अगर महंगाई की बात करें, महंगाई का जो डेटा था उनको लगता था कि पहले महंगाई जो है हमारा 3.1% रहने वाला है, उसको घटा के 2.6% उन्होंने महंगाई कर दिया है, जो मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। मार्केट को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है ऐसा डेटा। और उसके साथ ही आरबीआई ने ही एनबीएफसी स्टॉक के लिए, आरबीआई ने बैंकिंग स्टॉक के लिए बहुत एक अच्छा काम किया है। उन्होंने क्या किया कि जब भी हम मोर्टगेज लैंडिंग करते थे, हमारे जो शेयर्स थे उसको किसी भी बैंक में रख के जब हम उसके अगेंस्ट लोन लेते थे, उसकी जो लिमिट थी 20 लाख थी, ठीक है। लोन अगेंस्ट शेयर की लिमिट थी 20 लाख थी, अब उसको बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया है। उसके साथ साथ ही अब आईपीओ की जो फाइनेंसिंग है उसको बढ़ा के उन्होंने 25 लाख तक कर दिया है। इससे क्या होता है कि जो मार्केट में जो फ्लो होता है, मनी का क्रेडिट फ्लो बढ़ता है और एनबीएफसी जो स्टॉक होते हैं, बैंकिंग स्टॉक होते हैं, उनमें रैली आती है। उसका आप देख सकते हैं आज हमारा जो फिन निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, वो 1% से ऊपर है। और सेक्टर वाइज की भी बात करें तो निफ्टी मीडिया हो गया, फार्मा, रियल्टी, ऑटो और एनर्जी भी गेन में रहे हैं आज, ठीक है। और फार्मा का भी एक न्यूज आया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि इंडिया के जो फार्मा कंपनीज है उन पे 100% का टैरिफ लगाया है। पर ये जो न्यूज था, इसी न्यूज की मैं शॉर्ट में थोड़ा बात करूँ तो वो लोगों ने पैनिक होकर में सेलिंग किया। पर ये जो न्यूज थी इसमें जो फर्क पड़ने वाला था हमारी कंपनीज को, उस टैरिफ से उतना फर्क पड़ने वाला नहीं था। क्योंकि यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता है वो जिस जिस कैटेगरीज पे उन्होंने लगाया है फार्मा में भी, तो हमारी जो कंपनीज थे उनको हल्का फुल्का 1-2% का किसी किसी कंपनी को वो जो होने वाला था, लॉस होने वाला था। तो उसके चक्कर में लोगों ने बेच दिया अपनी कंपनीज को उठा के। उनके जो लॉन्ग टर्म गोल थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि लोग क्या करते हैं कि वो जो खरीदते हैं तो रिसर्च करेंगे, किसी के बोलने पे खरीदेंगे, पर बेचते टाइम वो उस चीज का ध्यान नहीं रखते, पैनिक में सेल कर देते हैं, ठीक है। तो आपको नहीं करना। जिन लोगों ने भी होल्ड किया उनके लिए अच्छी खबर है क्योंकि वो रिकवर हो रहा है। और इसके बाद हमारा जो आता है वो चौथा फैक्टर, वो सबसे बड़ा फैक्टर था भाई। हमारे कितने दिन से हमारा जो रुपी था वो गिरे ही जा रहा था। रोज मैं उठ के देखता था सुबह, निफ्टी का नया लो लग गया है, रुपी का नया लो लग गया है, निफ्टी भी लो बना रही है, रुपी भी लो बना रहा है। तो अभी क्या हुआ कि निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग, हमारा जो रुपी हुआ है वो निफ्टी भी स्ट्रांग हुआ है, रुपी भी स्ट्रांग हुआ है, और यूएस के अगेंस्ट जो रुपी हमारा स्ट्रांग हुआ है डॉलर के। तो ये भी एक अच्छा न्यूज़ है। उसका स्ट्रांग होने के कारण एक और भी आता है क्योंकि जो क्रूड था ऑयल, ठीक है, जो ब्रेंट क्रूड है उसको भी अभी गिरा के 1.3% से 1.5% तक गिर गया है, जिसने अभी मार्केट के सेंटीमेंट को सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। जब क्रूड भी गिरा, हमारा प्राइस ऊपर भी गया, आरबीआई ने बहुत सारी पॉलिसीज में चेंजेस किए हैं। ओवरऑल बात करें तो इन्वेस्टर ने डीप में बाइंग जिन्होंने किया हुआ था उनके लिए बहुत अच्छा था ये। भी मैंने अपनी पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ, जब भी आपको अगर मौका मिले डीप बाइंग करने का तो करिए। मैंने बात करूँ तो मुझे डीप बाइंग में सबसे अच्छा इस टाइम भी लगा था इन्फोसिस। मार्केट में बहुत सारी न्यूज़ नेगेटिव आइटीज को लेके, फिर भी उसका जो प्राइस था मुझे 1450 के बीच में बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने उसको बाय किया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अभी जो बैंकिंग स्टॉक है, फाइनेंस के जो स्टॉक है एनबीएफसी से, उन पे ध्यान देना है। अगर मार्केट अपना 24,800, 24,950, 25,000 को ब्रेक करता है तो आगे हमको और भी अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर जो उसके अभी रेजिस्टेंस लेवल एक हमारा है ऊपर, चार्ट में देखेंगे तो आप, जहां से हमारा गिरना स्टार्ट हुआ था स्ट्रीक 8 दिन का, वही हमारा रेजिस्टेंस लेवल था। अगर उसको मार्केट ऊपर तोड़ती है तो ये जो कंसोलिडेशन फेज है हमारा वो खत्म होगा, मार्केट ऊपर जाएगी। क्योंकि इस ईयर की बात करें तो मार्केट ने कुछ भी हमको रिटर्न नहीं दिया है, ठीक है। रिटर्न जो होता है मार्केट का अक्टूबर नवंबर तक जो होता है मार्केट का 12-13% तक मार्केट रिटर्न दे देती है, पर इस बार मार्केट ने वो भी रिटर्न नहीं दिया है। तो एक्सपेक्टेड है अगर मार्केट एवरेज करना चाहती है अपने रिटर्न को तो वहां से वो रिकवरी दिखाएगा, अपने सपोर्ट लेवल जो है वहां से सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, तो हमारे लिए अच्छी न्यूज़ हो सकती है। पर मैं आपको एक सलाह दूंगा, अभी हमारा मार्केट जो सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल पर है, अगर वो अपने रेजिस्टेंस लेवल पे जाता है तो वहां पे आप अपना प्रॉफिट बुकिंग करना चाहें तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं आप। उसके बाद पार्शली आप बुकिंग करिए, फुल बुकिंग करिए, जितना आपको अगर गेन हुआ हो स्टॉक के हिसाब से
तो उसके हिसाब से वहाँ पे आप कम कर सकते हैं।